Hello guys, welcome to Electronic World. Today we are going to discuss about electronic engineering as a career कि हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को एज अपना प्रोफेशन करियर चूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही टाइप है, सब ब्रांच है विच डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स लाइक डायोड्स, ट्रांजिस्टर एट्सेट्रा। ऑब्वियसली जो सर्किट होता है वो बनता है काफ़ी चीज़ों से, जिसमें ट्रांजिस्टर्स आ गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, डायोड्स हो गए, इन सब से मिलके एक सर्किट बनता है और वो सर्किट वो फिर उस इक्विपमेंट को कंट्रोल करता है जिसको हम यूज़ करते हैं। एज एग्जांपल मैं आपको दे दूँ ऑसिलोस्कोप, जो कि हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है फॉर पेशेंट्स टू चेक द हार्ट रेट ऑफ अ पेशेंट। तो वो भी एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग इसी तरह हुई होगी कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा जो कि कंपोनेंट से बना होता है, जिसके अंदर डायोड्स वगैरह ये सारी चीज़ों से मिलके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। उसके बाद आता है जी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक के भी अलग से टाइप्स होंगे डिवाइसेस की, जिसमें आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो, नैनो, ऑप्टो, इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर्स। इन पे अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक अलहदा से वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, ये कौन सी डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक्स में और इनका यूज़ क्या होता है इन आवर लाइफ्स। उसके बाद आता है जी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम क्या क्राइटेरिया देख सकते हैं कि आपको प्री इंजीनियरिंग करनी होगी, आपने की हुई होगी ऑब्वियसली, और विद आपके सब्जेक्ट्स होंगे केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। आपने इन तीनों में प्री इंजीनियरिंग की होगी। उसके बाद आपने एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 60% मार्क्स इन द इंटरमीडिएट सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन। तो भाई ये तो मस्ट होता है, हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना क्राइटेरिया होता है, कुछ का कम कुछ का ज़्यादा होता है। मिनिमम हर यूनिवर्सिटी का यही रेंज होता है 60%। उसके बाद आता है जी करियर ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। भाई अगर हम 4 साल यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर ले तो उसके बाद हमें क्या पता हमारी जॉब लगनी भी है या बाकी इंजीनियर्स की तरह धक्के ही खाने पड़ेंगे। तो इसमें आता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हैज़ अ लार्ज स्कोप इन टूवर्ड्स टुडेज़ वर्ल्ड। आज की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का काफ़ी इस्तेमाल होता है और इसका काफ़ी स्कोप होता है। वो कैसे? क्योंकि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। हमारे इर्द गिर्द में, हमारी सोसाइटी में, हम जहाँ भी जाते हैं हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखने को मिलती है और उनका आम इस्तेमाल होता है। दे आर वेरी यूज्ड कॉमनली। तो उसके बाद as per job is concerned, an electronics engineer can get a job in vast departments like medical field, military, science and can get their job in every industry. Sorry यहाँ पे मिस्टेक हो गई है डिपार्टमेंट्स में लेटर्स की, कैंट इग्नोर दिस। तो हम मेडिकल फील्ड में भी एज अ जॉब अप्लाई कर सकते हैं फॉर जॉब, एंड मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, साइंस के इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, एंड कैन गेट देयर जॉब इन एवरी इंडस्ट्री। बाकी भी जो इंडस्ट्रीज़ होती है तकरीबन हर इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, वो यूज़ होती है तो हम अप्लाई कर सकते हैं इन फ्यूचर। कंप्यूटर्स इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, एवियोनिक्स और आल्सो द ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो इसके बाद आता है अगर इन केस आपका एडमिशन कहीं पे नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद ये जो 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, एवियोनिक्स, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज दे आर द ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो और इनका भी स्कोप है इन फ्यूचर। उसके बाद आता है करियर इन ऑप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। क्या हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो है भाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ में हम
एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अप्लाई कर सकते। उसके बाद आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे भी कर सकते। पावर हाउसेस में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिसर्च डिपार्टमेंट्स, डिफेंस, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस, एंड देयर इज़ अ वास्ट लिस्ट ऑफ करियर ऑप्शंस इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो ये सारी चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो और इसका काफ़ी स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का। इन फ्यूचर आपको कोई मसला नहीं होने वाला इंशाल्लाह, ये एक अच्छी फील्ड है। उसके बाद आते हैं जी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सबसे पहले है द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। ये लिस्ट आपको गूगल में भी मिल जाएगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ बुनेर ये कौन सी सिटी आई डोंट नो। उसके बाद है गोमल यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स, एयर यूनिवर्सिटी। तो ये जो कब एयर यूनिवर्सिटी, नस्ट वगैरह ये होती है तो इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये एक मिडिल क्लास बच्चों के लिए वे सूटेबल नहीं है। हाँ, अगर आप मेरिट पे जाते हो स्कॉलरशिप पे तो ये फिर बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। बट एज ए मिडिल क्लास बॉय काफ़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, जो कि जिनमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो, कायद अज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद सॉरी आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर, काफ़ी लिस्ट में आपको मिलेगी गूगल में, अगर आप सर्च करेंगे तो आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो। So guys, that's all for today. Please kindly subscribe to my channel if you want more videos like this. Thanks for watching.